हेलो, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि एक माइनर चाइल्ड के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप इनको 8 क्वेश्चंस भी कह सकते हैं या 8 रूल्स भी कह सकते हैं रिगार्डिंग माइनस पीपीएफ अकाउंट। देखिए, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि एक माइनर चाइल्ड के लिए कौन पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। एक माइनर चाइल्ड के लिए उनके माता पिता ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं और माता पिता में से भी कोई एक अकाउंट ओपन कर सकता है, दोनों नहीं कर सकते। माता पिता ना होने की स्थिति में उनके दादा दादी अकाउंट ओपन कर सकते हैं या कोर्ट ने जो गार्जियन अपॉइंट किया है वो भी अकाउंट ओपन कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक माइनर के अकाउंट में हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हम अपने अकाउंट में और एक माइनर के अकाउंट में दोनों में मिला के 1,50,000 डिपॉजिट कर सकते हैं। ये नहीं कि माइनर के अकाउंट में भी 1,50,000 और हम अपने अकाउंट में भी 1,50,000, दोनों में मिला के टोटल 1,50,000 की लिमिट है। तीसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जब पीपीएफ अकाउंट 15 ईयर्स के बाद मैच्योर हो जाता है और हमारा माइनर चाइल्ड मेजर नहीं होता तो क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में जो गार्जियन होता है या जिसने अकाउंट ओपन किया होता है उसने डिसीजन लेना होता है कि वो 15 ईयर्स के बाद अकाउंट क्लोज करना है या 5 ईयर्स के लिए आगे एक्सटेंड करना है। अगर उस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं तो उस मैच्योरिटी के टाइम जो भी पैसा मिलता है उसके जो मालिक होंगे वो गार्जियन ही होंगे जिन्होंने अकाउंट ओपन किया होगा, और आगे जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उसकी इनकम भी गार्जियन की इनकम में ऐड होगी। जैसे मैच्योरिटी के टाइम अगर हमें 10 लाख रुपीज़ मिले हैं और उसके हम आगे फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं और उसमें हमें 1 लाख इंटरेस्ट मिलता है तो वो सारी ही इनकम गार्जियन की इनकम में ऐड होगी। फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर 15 ईयर्स के बाद जब पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होता है और उस टाइम जो हमारा चाइल्ड है वो मेजर हो जाता है तो क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में जो माइनर चाइल्ड होता है और जो मेजर हो गया है उसने डिसीज़न लेना होता है कि वो अकाउंट को क्लोज करे या आगे एक्सटेंड करे। अगर वो क्लोज करता है तो वो जितना भी अमाउंट होगा वो सब उसकी इनकम होगी और फर्दर जो उस पर आगे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो सारी इनकम उस माइनर चाइल्ड की इनकम होगी जो अब मेजर हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन ये किया जाता है कि जो हमने अपने माइनर चाइल्ड के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है तो क्या हम उसमें से लोन ले सकते हैं। यस, 3rd फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से 6th फाइनेंशियल ईयर के एंड के बीच में हम लोन ले सकते हैं। जिस भी डेट को हम लोन लेंगे, जिस ईयर में हम लोन लेंगे उसके जस्ट पीछे जो सेकंड ईयर होगा उसका 25% हम लोन ले सकते हैं। लेकिन गार्जियन को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो हम लोन ले रहे हैं वो माइनर के वेलफेयर के लिए ले रहे हैं। 6th क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो माइनर का अकाउंट है वो प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद हम प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इसमें गार्जियन को ये डिक्लेयर करना होगा कि हमें माइनर की हायर एजुकेशन के लिए अमाउंट चाहिए। 7th क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइनर के अकाउंट से क्या पार्शियल विड्रॉन हो सकती है। यस, 7th फाइनेंशियल ईयर से हम पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें यह डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये माइनर के यूज़ के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, लोन, प्री मैच्योर क्लोज और पार्शियल विड्रॉल के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। कंप्लीट डिटेल मैंने उसमें दी है कि किस ईयर में कर सकते हैं, कितना अमाउंट कर सकते हैं, वो सारी ही डिटेल के लिए इनके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लास्ट एक ये क्वेश्चन होता है कि माइनर का जो अकाउंट होता है हम उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते। जैसे हम अपने अकाउंट को किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन माइनर का जो अकाउंट है उसको हम नॉमिनेट नहीं कर सकते। देखिए, ब्रीफ में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अपने माइनर चाइल्ड के लिए एक लॉन्ग टर्म में बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना है तो एक पीपीएफ अकाउंट बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर हम अपने माइनर चाइल्ड के 3 इयर्स की एज में अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका 18 इयर्स की एज में अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और वो माइनर चाइल्ड मेजर हो जाएगा, और उस टाइम उसकी हायर एजुकेशन के लिए अगर हमें अमाउंट चाहिए हो या उसके बिजनेस के लिए हमें अमाउंट चाहिए हो या आगे मैरिज के लिए हमें अमाउंट चाहिए हो तो पीपीएफ अकाउंट एक अच्छा आइडिया है एक माइनर चाइल्ड के लिए। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए
कि जो 1,50,000 की लिमिट है वो अगर हम अपने अकाउंट में ही एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसी में अगर हम ख़त्म कर देते हैं, तो अपने एक माइनर चाइल्ड के लिए पीपीएफ अकाउंट खोलना एक अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अपने अकाउंट में हम पूरा 1,50,000 की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं करते तो एक माइनर के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फिर हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम अपने अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1,50,000 में से और माइनर चाइल्ड में कितना करते हैं। और हमें यह भी दिमाग में रखना होगा कि मैच्योरिटी के टाइम उस पीपीएफ अकाउंट में जो अमाउंट मैच्योर होगा उसको मालिक हम अपने आप को बनाना चाहते हैं या अपने माइनर चाइल्ड को बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको माइनर के लिए पीपीएफ अकाउंट खोलने से पहले जिन जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपको सब कंप्लीट बता दी हैं, जिससे आपको माइनर के लिए पीपीएफ अकाउंट खोलते समय हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।